नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, क्या ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी होने वाली है? क्या ये जो श्रीलंका से टीम इंडिया को हार मिली है, क्या ये ईशान किशन के क्रिकेट करियर के लिए एक जीवन दान के रूप में आई है, या फिर ईशान किशन की आईपीएल 2025 से भी छुट्टी हो सकती है और बीसीसीआई उन पे बैन लगा सकती है? मैं आप लोगों को पहले खबर बता दूं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ईशान किशन के ऊपर बीसीसीआई ने एक साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पे बैन लगा रखा था। और उसमें अगर बात करी जाए कि इसमें ईशान किशन के ऊपर बैन क्यों लगाया गया, तो भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ईशान किशन को लेके। वो ये कि जो ईशान किशन है, मैंने अपनी 30 साल की उम्र में पहला एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर देखा है जिसने अपने क्रिकेट करियर के खुद घोड़े लगवाए हैं। क्योंकि ईशान किशन के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, ईशान किशन के अंदर जो जज्बा था उसकी कोई कमी नहीं थी, ईशान किशन के अंदर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बोलते हैं ना कि आप लोगों को जलवा जलाल जब होने लगता है किसी प्लेयर का या किसी भी इंसान का, तो किसी किसी को वो जलवा जो है वो बहुत ऊपर भी ले जा सकता है और किसी किसी को वो जलवा जो है वो नीचे भी ला सकता है। और ईशान किशन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्योंकि देखो, चौड़ बहुत अच्छी चीज़ होती है। चौड़ अगर दिखानी है तो चौड़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन चौड़ दिखाने की भी एक समय होता है और चौड़ दिखाने का भी एक तरीका होता है। आज की तारीख में अगर विराट कोहली बीसीसीआई को चौड़ दिखा रहा है तो भाई वो चौड़ दिखाना बनता है, या रोहित शर्मा चौड़ दिखा रहा है तो वो चौड़ दिखाना बनता है, या फिर धोनी एक समय पे जब चौड़ दिखाते थे तो वो चौड़ दिखाना बनता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय का इंतज़ार किया है और समय के अनुसार उन्होंने चौड़ दिखाना शुरू की है। लेकिन ईशान किशन ने जल्दबाजी कर दी चौड़ दिखाने में। और एक साल पहले जो एक ईशान किशन जो सुर्खियों पे आए थे, वो सुर्खियों में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था कि बीसीसीआई को कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं अगर खेलूँगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँगा और या तो फिर आईपीएल खेलूँगा। और साथ ही साथ एक साल पहले न्यूजीलैंड टीम में जब ईशान किशन का सिलेक्शन हुआ था तो ईशान किशन ने जो है एक रेस्ट मांगने के लिए बोलने या कुछ भी कारण बोल सकते हैं, या हकीकत भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई उस चीज़ को हकीकत नहीं मानती। वो ये कि उन्होंने उस सीरीज़ से ड्रॉप होने के लिए एक अपनी जो प्रॉब्लम बताई थी वो ये बताई थी कि मेंटल इशू को लेके प्रॉब्लम बताई थी, और उस सीरीज़ से ड्रॉप होने के लिए मांग करी थी बीसीसीआई से, और बीसीसीआई ने उनकी मांग को कबूल किया था और बीसीसीआई ने उनको रेस्ट दिया था। लेकिन जब 2-4 दिन बाद सिलेक्शन होने के बाद, जब 2-4-5-6 दिन बाद जब टीम इंडिया जो है न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई, और उसके बाद जब टीम ईशान किशन इंडिया में ही थे क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया था, लेकिन ईशान किशन को रेस्ट देने के बावजूद भी बीसीसीआई के सामने जब कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई जहाँ पे देखा गया कि ईशान किशन पब में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पब में ड्रिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो तब शायद से बीसीसीआई का माथा सनक गया और वो चौड़ जो है वो ईशान किशन पे भारी पड़ गई। और उसके बाद फिर बातें यहीं तक नहीं थमी। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि बीसीसीआई को उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं घरेलू क्रिकेट नहीं खेलूँगा, या जो इंडियन लीग्स होती हैं वो नहीं खेलूँगा, मैं अगर खेलूँगा तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलूँगा या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँगा। तो ये चौड़ कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखा दी ईशान किशन ने बीसीसीआई को, और ये चौड़ ही शायद से कारण बनी ईशान किशन के क्रिकेट करियर की एल लगाने के लिए। और हकीकत में बताऊँ तो ईशान किशन जो अब सुर्खियों में आए हैं वो भी सुर्खियों में आने का एक कारण है, क्योंकि बोलते हैं ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाए, तो ईशान किशन भी एक तरीके से ऊँट अब जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है। क्योंकि ईशान किशन ने पहले बीसीसीआई के एक अध्यक्ष को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि भाईजान हमसे गलती हो गई, हम मतलब कि क्षमा प्रार्थी हैं, हमको माफ़ कर दो, और हम अब घरेलू क्रिकेट भी खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलेंगे, इंडियन लीग्स भी खेलेंगे, और आप हमारे ऊपर जो बैन है वो हटा दो। लेकिन उस फ़ोन पे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद ईशान किशन जो है वो बीसीसीआई ऑफिस गए, वहाँ पे भी उन्होंने यही सारी डिमांड करी कि मेरे ऊपर से बैन हटाया जाए और मैं डोमेस्टिक क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए एग्री हूँ। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने अभी उस पर कोई रजामंदी नहीं दी है और बीसीसीआई ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन जो अब चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, आईपीएल से हो सकता है कि मुंबई इंडियंस जो है वो आईपीएल से ईशान किशन को रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि ये खबर आ रही है। तो और मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल से ही आ रही है, तो अगर ये खबर आ रही है तो इसका मतलब कि उनको रिलीज़ करने का प्लान जो है वो मुंबई इंडियंस ने बना चुका है। तो अगर उनको रिलीज़ किया जाता है तो क्या फिर वो किसी टीम में बिकेंगे? कोई मालिक उनको खरीदेगा, कोई भी फ्रेंचाइजी है आईपीएल टीम का,
या फिर बीसीसीआई उन पे आईपीएल पे भी बैन लगा देगी। क्योंकि जो उन्होंने अभी बीसीसीआई से बात करी थी ईशान किशन ने, वो उन्होंने बोला बीसीसीआई से कि भाई लोग मेरे ऊपर से बैन हटा दो, और क्रिकेट करियर के मेरे एल लग चुके हैं, मेरे घोड़े लग चुके हैं, मुझे हटा मतलब बैन हटा दो मेरे ऊपर से। लेकिन बीसीसीआई ने उस पर रिएक्शन नहीं दिया। और साथ ही साथ आप अगर मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जुड़े हो तो एक तरीके से आप मुकेश अंबानी के साथ जुड़े हो, तो मुकेश अंबानी के साथ अगर आप जुड़े हो तो आपके ऊपर एक्शन लेने से पहले कोई भी इंसान 20 बार सोचेगा, फिर चाहे वो बीसीसीआई क्यों ना हो। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस आपको रिलीज़ कर देती है, और रिलीज़ करने के बाद अगर कोई टीम अगर आपको खरीद भी लेता है, कोई मालिक अगर आपको खरीद भी लेता है, तो क्या बीसीसीआई आईपीएल में उनके ऊपर बैन नहीं लगाएगी? क्योंकि आप मुकेश अंबानी से दूर चले जाओगे, यह हकीकत। मैं मतलब सीधी बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुकेश अंबानी के साथ अगर आप जुड़े हो तो आपके ऊपर एक्शन कम होगा, लिटरली बताऊँ। और अगर आप किसी दूसरी टीम के साथ जुड़ोगे तो आप मुकेश अंबानी से दूर चले जाओगे, तो आपके ऊपर एक्शन लेना ईजिली हो जाएगा बीसीसीआई के लिए। तो क्या बीसीसीआई जो है वो आईपीएल 2025 में भी ईशान किशन के ऊपर बैन लगा सकती है? ये सारी चीज़ें अभी उठ के आ रही हैं, इन पे कोई ऑफिशियल्स न्यूज़ नहीं आई है, इस पर कोई मोहर नहीं लगी है न्यूज़ पे, लेकिन ये सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं। और फिर से ईशान किशन जो है वो सुर्खियों में आ चुके हैं। 1 साल पहले सुर्खियों में आए थे, उस समय उनके क्रिकेट करियर के घोड़े लग गए थे, और अभी जो सुर्खियों में आ रहे हैं तो वो अपनी गलतियों का पछतावा मानते हुए सुर्खियों में आए हैं। और देखेंगे कि बीसीसीआई का क्या एक्शन रहता है। बीसीसीआई क्या उनके ऊपर से इंटरनेशनल मैचेस से बैन हटाएगी कि नहीं हटाएगी, या फिर आईपीएल में बैन लगा देगी। ये समय आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि ऑक्शन भी बहुत जल्दी होने वाला है आईपीएल 2025 का। और फिर अभी हमको बांग्लादेश के लिए सीरीज़ भी खेलना है 42 दिन बाद, तो उससे बहुत सारी पिक्चरें क्लियर हो जाएंगी कि ईशान किशन का जो फ्यूचर है, क्रिकेट फ्यूचर, वो किस तरीके का होने वाला है। तो वीडियो में यहीं पे विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।